तो अब सर्कल चैप्टर के टॉप 5 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन तुमको एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है। अगर एक क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है तो इससे बेस्ट तुमको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द इन सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी विथ AB इक्वल टू AC टचेस द साइड AB BCCA एट DE एंड F रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट E बाइसेक्ट BC। देखो क्वेश्चन तुमको पढ़ने में कितना भी कठिन लग रहा हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। अभी आप सोल्यूशन देखोगे तुमको मजा आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि हमको प्रूव करना है कि जो ई है इस बीसी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि देखो कोई लाइन है, ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट तुम फाइंड कर लो जो इसको आधा आधा भाग में क्या करे, डिवाइड कर दे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहली बात तो बोला क्या क्वेश्चन में वो लिख लो। गिवन क्या है आपका, गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसके दो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें ऑलरेडी दिया है ए बी इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है कि द साइड ए बी बी सी सी ए डी ई और एफ पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो देखो भाई यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहाँ से देखो ये क्या है, एक टेंजेंट है। और अगर किसी सर्कल पर दो टेंजेंट एक पॉइंट से अगर, ठीक है, ड्रॉ किए गए हों तो वो क्या होंगे, लेंथ में इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ से बोल देंगे बी डी इक्वल टू बी, ठीक है। कैसे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है। और सिमिलरली जो सीई होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के। और जो एडी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए एफ के। इसको एक बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, ठीक है। अब देखो, और हमारा क्वेश्चन में दिया क्या है, ए बी इक्वल टू क्या दिया है, ए सी दिया है। और ए बी में देखो, ए बी क्या है, बी डी प्लस ए डी है। ए बी तुम्हारा क्या है, ए डी प्लस बी डी है, तो उसको लिख लो। तो ए बी तुम्हारा है ए डी प्लस बी डी, और जो ए सी है वो तुम्हारा क्या है, ए एफ प्लस सी एफ, ठीक है भाई। अब इसमें देखो कोई ऐसा पॉइंट है जो कटने वाला है, ये देखो ए डी, देखो ए डी और ए एफ, ए डी और ए एफ थर्ड में तुम्हारे क्या है, इक्वल हैं। तो ए डी और ए एफ क्या होंगे, तुम्हारे कट जाएंगे। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी एफ लिख सकते हैं। लेकिन जो तुम्हारा बी डी है, बी डी, वो बी डी किसके इक्वल है, बीई के। इससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। और ये वाला किससे कटा है तुम्हारा, फ्रॉम इक्वेशन 3 से। तो हमें यहाँ से बी डी जो होगा बी के, और जो सी एफ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। ये वाला हम किससे लिख रहे हैं, फ्रॉम, चलो इसको एक ही साथ लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो से हम लिख लिए। तो ये क्या हमारा इंप्लाई कर रहा है, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, दिस मीन्स यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ई बाइसेक्ट्स बी सी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारे बी है वो किसके इक्वल आ गया, ई सी या सी बोल लो, उसके इक्वल आ गया। तो जब इक्वल आया इसका मतलब क्या, ई इसका क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है। ये इसका क्या है, मिड पॉइंट। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे 100% आने के चांस है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू parallel tangent to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersect XY and X dash Y dash at B, prove that angle OB equal to 90 डिग्री। चलो अभी तक समझ में नहीं आया होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बोल क्या रहा है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट है इस सर्कल के, ठीक है। और
ए बी भी क्या है, एक इसका टेंजेंट है, ए बी भी इसका एक टेंजेंट है, ठीक है, किस पॉइंट पे, पॉइंट सी पे, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, हमसे पूछ क्या रहा है कि जो एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी ये कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, यही हमसे प्रूव करवा रहा है। चलो भाई कोई बात नहीं, प्रूव कर देते हैं। चलो इस फिगर को हमने कर लिया जूम बड़ा। हमको फोकस देखो, हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए इस पे होना चाहिए, क्योंकि इसी ट्रायंगल में हम फाइनली घूम फिर के जाएंगे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अगर जाओगे तुम्हारे ऊपर, देखो अप्रोच कैसे करेंगे हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हमने गेस कैसे लगाया, ए ओ बी की बात किया है, तो ए ओ बी इसी ट्रायंगल में हमको मिल रहा है। और जब इस ट्रायंगल में आओगे तो इसके अलावा भी तो दो एंगल हैं, यानी हमारा पूरा कंसर्न इस एंगल और इस एंगल पे होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम आसान कैसे बना सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखो इस वाले को हम अब बोल देते हैं एंगल 1, ठीक है, हम एंगल 1 मान रहे हैं, लिखने में आसानी रहेगा तुम्हारे लिए। और इसको हमने बोल दिया एंगल 2 बोल दिया, ठीक है। इस वाले को हमने बोल दिया एंगल 3 और इस वाले को बोल दिया एंगल 4, ठीक है भाई। अब देखो हम आराम से इसको करते हैं धीरे धीरे, तुम ध्यान दो। अब देखो हम बात करते हैं किसमें, क्वाड्रिलेटरल है, इसको जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू बी के, ठीक है। हमने बात किया किसमें, क्वाड्रिलेटरल, इसको लिख लो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू बी ए, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं इसको, इन क्वाड पी क्यू बी ए, ठीक है। इन क्वाड पी क्यू बी ए में देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा, 90 नहीं होगा भाई, 360, कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एंगल 1 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, एंगल 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बोलो क्यों ऐसा हम लिख दिए उसको, 90 डिग्री क्यों लिख दिए, क्यों लिख दिए, क्योंकि देखो एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये क्या हो गया, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि अगर कोई सर्कल है, ठीक है भाई, कोई सर्कल है, और अगर यहाँ पर देखो टेंजेंट को अगर सर्कल के सेंटर से, ठीक है, यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दें तो एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, ठीक है। इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से अगर तुम एंगल 3 प्लस एंगल 4 का वैल्यू निकालो तो 360 माइनस 90, 90 कितना होगा, 180, तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। अब अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो हमको यहाँ से मिला एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसका वैल्यू कितना मिला, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इरेज कर दें, हमारे काम का वैल्यू आ गया, काम का मैटर आ गया, हमको ए चाहिए था, हमने निकाल लिया। अब ध्यान दो, अब एक थियरम तुमने और पढ़ा है कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, थियरम को भी ध्यान देते रहो, सर्कल है, इसके बाहर एक हमने सर्कल के बाहर एक पॉइंट लिया और उससे हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, सेंटर से अगर इसको तुम मिला दो, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये इक्वी एंगुलर होते हैं। क्यों, क्योंकि जो दो ट्राइंगल बनता है ना भाई, दो ट्राइंगल, ये दोनों क्या हो जाते हैं, कांग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, देखना कि तुम्हारा एंगल जो ओ बी क्यू है वो इक्वल होगा किससे, ओ बी सी के, ठीक है। ऐसे जो बी है, बी इज द एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, बी इज द एक्सटर्नल पॉइंट एंड बी क्यू एंड बी सी क्या है, इसके टेंजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर फोर ओ बी क्यू इक्वल टू क्या होगा, ओ बी सी, ठीक है। इसको तुम कांग्रुएंसी से प्रूव भी कर सकते हो। तो
और यहाँ पर हम सिमिलरली ये भी तो लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल पी ए ओ इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल ओ ए सी के, ठीक है, यानी ए वाला, इस वाले में हम बात कर रहे हैं, इस वाले में बात, तो ए वाला और ए वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि अगर ये इक्वल हुआ ना, तो ये मतलब पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल 3 है, तो आधा कितना होगा, 3 का आधा हो जाएगा, तो एंगल 3 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये तुम्हारा हो जाएगा एंगल 4 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 4/2 को काट के 2 मत कर देना, हमने एंगल 4 है, तुम्हारा नोटेशन है, ठीक है, कैंसल मत कर देना। समझ में आ रहा है भाई? अब हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी। अब इन ट्रायंगल ए ओ बी में हमारे पास देखो क्या मिल गया, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 3/2 प्लस एंगल 4/2, ये कितने के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। एक पेज ऐड कर लेते हैं। अब हमारा आया है देखो कितना, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 3/2 प्लस एंगल 4/2 इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। यानी हम यहाँ पर लेके जाते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल 3/2 माइनस एंगल 4/2। अब यहाँ से कर लो 180 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 4/2, ऐसे कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 का वैल्यू तुम कितना निकाले हो, 180 डिग्री, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 180/2। अब 180 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा, 90। 180 में से 90 घटा दो कितना होगा, 90 डिग्री। यही हमारा था एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये भी काफी धमाकेदार क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ए ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू अ सर्कम स्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 6 centimeter and 8 centimeter respectively. Find the side AB if the area of triangle ABC is 63 centimeter square, ठीक है। अब इसमें देखो क्या दिया है हमको, सर्कल का रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर, उसके साथ साथ ए वाला साइड और ए वाला साइड, दो साइड हमको दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। देखो अब हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट से भी इसको मिला दिया, ठीक है, और इससे भी इसको मिला दिया, इससे भी इसको हमने मिला दिया, और यहाँ पर भी इस सेंटर से इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी हमने क्या किया, मिला दिया, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं इसमें। देखो पहली बात तो दिया क्या है, ट्रायंगल का एरिया दिया है 63 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, ठीक है, एरिया दिया है। तो अब हमको ये पता चल गया कि हमको क्या करना है, एरिया से ही काम चलाना है, ठीक है, एरिया ही हमको काम में लाना है। तो अब एरिया हमको निकालने के लिए हमारे पास देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो हमने इस पूरे ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। तो इस पूरे सबसे बड़े वाले का जो एरिया होगा वो तीनों छोटे-छोटे ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल होगा, बस यही फार्मूला हमको लगा देना है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से ऐसे लिखो, ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी सी ओ ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए ओ बी, ठीक है। अब तुम जानते हो कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। और इसका जो एरिया दिया है वो कितना दिया, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अगर ये तुम्हारा बी डी 6 सेंटीमीटर है, बी डी 6 सेंटीमीटर है, तो ये बी एफ भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, एक लाइन तुम लिख लेना, बी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये वाला और ये वाला भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको यक्स मानते हैं तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, तुमको यक्स मानना पड़ेगा। तो वो चलो ये सारी बातें हम लिख लेते हैं। लेट ए एफ इक्वल टू क्या होगा, हमने यक्स माना है तो ए एफ जो होगा वो ए के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। ऐसे लिखो, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, ठीक है। उसी तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं कि जो बी डी है वो किसके इक्वल है, बी एफ के, कितना हो जाएगा, 6, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा हमारा, बी है, एक्सटर्नल पॉइंट हमारा क्या है, बी है। उसी तरीके से जो सी डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी के, ये भी कितना, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो सी एक्सटर्नल पॉइंट है सेम चीजें यहाँ पर भी हम लिख देंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद ये लिख लिया। अब हम इस स्पेस को खत्म करते हैं, ठीक है। बाकी हम सब कुछ फिगर में लिख दिए हैं। अब देखो, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी हाफ, ये देखो, ये बेस है आपका, ठीक है, बेस है। तो हमें लिख देते हैं एक बार, हाफ बी सी इंटू क्या हो जाएगा, ओ डी। ओ डी देखो क्या, ये हाइट है, ओ डी क्या है, हाइट, ठीक है भाई। ओ डी आपका क्या है, हाइट है, प्लस हाफ सी ए इक्वल इंटू ओ ई हो जाएगा। और जो थर्ड वाला है, हाफ ए बी इंटू ओ एफ हो जाएगा, ठीक है। और देखो दिया क्या है, हाफ बी सी, तुम्हारा बी सी कितना है, 8 और 6 जोड़ लो, 14 हो जाएगा। ओडी तुम्हारा रेडियस है और रेडियस क्वेश्चन में दिया कितना, 3। देखो ओडी बराबर ओ ई बराबर ओ एफ, ये रेडियस है और कितने के बराबर है, 3 सेंटीमीटर के बराबर है। हाफ यहाँ पे लिख दो सी ए, और ओ ई कितना है, 3, प्लस हाफ ए बी, ओ एफ कितना है, 3 है। और ये ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्वेश्चन में दिया कितना, 63 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, 2 से काटो इसको, 2 से काटोगे 7 में जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो अगली बार में यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 63/3 हो जाएगा। यहाँ पे बचा कितना तुम्हारा, 7 बचा है। देखो इस 3 और इस 3 को हमने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 7 बचा, प्लस 1/2। अब देखो सी ए 1/2, यहाँ तुम्हारा सी ए, तो सी ए तुम्हारा क्या है, रियल में 8 प्लस एक्स है। देख लो, ये सी ए पूरा लाइन है और इसमें 8 भी है और क्या है, एक्स है, हाफ 8 प्लस एक्स। उसी तरीके से अगर इसमें आओगे तो 6 प्लस क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे, 1/2, 6 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स। अब इसको काटो तो 3 दूनी 6 यानी 21, ठीक है। चलो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यानी 21 इक्वल टू दिया है 7 प्लस हाफ, हाफ 8 प्लस एक्स,
हाफ 6 प्लस एक्स। ठीक है। अब देखो 21 में से 7 घटा दो तो कितना होगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1/2 है, 8 प्लस एक्स रहने दो, 1/2 6 प्लस एक्स रहने दो। 2 को इधर भेज दो तो 14 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 28 हो जाएगा। यहाँ बचा है 8 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स। इस 2 को हमने इस साइड में भेज के मल्टीप्लाई कर दिया। 8 6 कितना होगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, 8 6 14 और एक्स एक्स कितना होगा, 2x। यानी 28 में से 14 घटा दो कितना बचेगा, 14। एक तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2x। 2 से इसको काट दो कितना आएगा, 7। यानी x बराबर कितना आ गया, 7 हो गया। ठीक है, तो जब x बराबर 7 आ गया तो हमसे पूछा क्या है, साइड ए बी। साइड ए बी पूछा है, तो जो साइड ए बी है वो है कितना, 6 प्लस एक्स है। तो 6 प्लस 7 इक्वल टू कितना होगा, 13 सेंटीमीटर। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना आंसर सही है कि गलत। ठीक है, बट तरीका यही है आपको लगाने का इस क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लगाया जाए। बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ AB 6 सेंटीमीटर एंड AC 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अ सर्कल विथ सेंटर O हैज बीन inscribed inside the triangle, calculate the value of R, the radius of the inscribed circle। यानी हमको क्या करना है, R का वैल्यू बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, तो ऐसे बेसिकली आपका ट्रायंगल दिया है और यहाँ पे इस तरीके से हमारा एक सर्कल दिया है। बाकी कंस्ट्रक्शन क्या किया गया है, OA को मिला दिया गया है, OB को मिला दिया गया है और OC को मिला दिया गया है। ठीक है, और जो ये OD OE और OF है ये तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया है। बात समझ में आया। जब परपेंडिकुलर होगा तो ए भी रेडियस होगा, ए भी रेडियस होगा और तुम्हारा ए भी रेडियस होगा। इतना काम हमने पहले से करना है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं, देखो एक हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो तुम फार्मूला पढ़े भी होगे, नहीं तो याद कर लेना। यहाँ पे हमारा देखो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू होगा हाफ पेरीमीटर। ठीक है, हाफ पेरीमीटर इंटू रेडियस। ठीक है, हाफ पेरीमीटर इंटू रेडियस ए होगा। अगर इस तरीके का अगर सीन मिलता है, ठीक है, जहाँ पर एक सर्कल एक ट्रायंगल के अंदर है, तो उस केस में हम एरिया ऑफ जो ट्रायंगल ABC होगा हम इस तरीके के फार्मूले में लिख सकते हैं। इसका प्रूफ आपको हरीश अग्रवाल में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लो, हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं तो क्या होगा, हाफ, इसका बेस कितना है 6 और हाइट कितना है 8 इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर निकाल लो, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर देखो क्या होगा, पेरीमीटर ये 8 है और ये 6 है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ABC, BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC तुम्हारा कितना दिया है, 8 का स्क्वायर, और AB कितना दिया, 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 3600। यानी BC तुम्हारा कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर रूट लोगे तो। ठीक है, तो हाफ, अब पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, यानी 8 प्लस 6 प्लस 10 इंटू क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। देखो हाफ से हाफ को काट दो। ठीक है, 8 और 6, 8 6 कितना होगा, 48 हो जाएगा। 8 6 14, 10 कितना होगा, 24 इंटू कितना होगा, आर होगा। 24 से 48 को काटो तो 2, यानी रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। आया बात समझ में, समझ में आ गया।
चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बोल रहा है कि इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ, देखो पी एक्सटर्नल पॉइंट है और ओ इसका सेंटर है। टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन सच दैट क्यू पी आर 120 डिग्री। तो हमको प्रूव करना है जो टू पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, पी ओ। तो गिवन क्या है वो लिख लो, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 120 डिग्री। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव टू पी क्यू इक्वल टू क्या प्रूव करना है, पी ओ, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो, अभी हमने ये बात बताया आपको कि अगर मान सपोज ये आपका एक सर्कल है, बाहर हमने एक पॉइंट पी से इस पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ हो जाओ भाई। चलो यार इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, इसके सेंटर से अगर इसको मिला दो, ठीक है, तो ये अगर एंगल एक्स होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, एक्स होगा, हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हमको एंगल जो क्यू पी आर है, तो यहाँ पर देखो एंगल क्यू पी आर इक्वल होगा, देखो किसके, ओ पी क्यू प्लस प्लस ओ पी आर। ठीक है, और हम जानते हैं सिंस ओ पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, ओ पी आर। यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स आर इक्विएंगुलर। ठीक है, यानी बाहरी देखो पॉइंट से अगर सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो तुम्हारे जो एंगल बन रहे होंगे ए वाले और ए वाले, वो दोनों क्या होंगे, इक्विएंगुलर होंगे, यानी सेम एंगल पे रहेंगे। ठीक है, तो यानी ये दोनों एंगल तुम्हारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, और क्यू पी आर कितना दिया है, 120 डिग्री दिया है, तो हम यहाँ पे ओ पी क्यू और ओ पी आर को भी क्या लिख सकते हैं, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू कितना हो जाएगा, टू ओ पी क्यू, ये 120, यानी हमको ओ पी क्यू का वैल्यू कितना मिल गया, 120 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना मिलेगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री मिलेगा। ठीक है, यानी आपका ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब देखो इसको इरेज कर दें, लिख लिया होगा तुम लोगों ने। अब हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ओ क्यू पी, इस वाले ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो एंगल ओ क्यू पी, देखना एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू ओ पी, ये कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के। यानी इस वाले एंगल और इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। हमने यही काम किया है। देखो अब क्या होगा, ओ क्यू पी ऑलरेडी आपको कितना दिया, 90 डिग्री। ओ पी क्यू, ओ पी क्यू अभी कितना निकाले हो, 60 डिग्री, और इसका वैल्यू हमको मालूम नहीं है, यानी क्यू ओ पी 180 माइनस 150 कितना आएगा, 30 डिग्री। अब मजा आ जाएगा, यही हमको निकालना था, इसका वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब हम इस्तेमाल करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री को पता भी नहीं चलेगा कि मेरा इस्तेमाल कोई सर्कल में कर रहा है। ठीक है, कैसे देखो, अब इन ट्रायंगल ओ क्यू पी साइन 30, साइन 30 क्या होगा, पहले लिख देते हैं, परपेंडिकुलर अपन तुम्हारा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, पी बाई एच, पी बाई एच।
यानी परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है, क्यूपी है। चलो पी क्यू लिख देते हैं। और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला साइड यानी ये हाइपोटेनस क्या है, ओपी। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। देश का जनता जनता जानता है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो ओपी है, चलो पीओ लिख सकते हैं, ओपी पीओ बात बराबर है। कितना हो जाएगा, 2 पी क्यू। ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड। ठीक है भाई, समझ में आया। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहो, ठीक है। क्वेश्चन को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो।